हाँ जी, चीख से स्टार्ट हुआ है मैट्रिसेस, हम बंद नहीं करेंगे, हम चलते रहेंगे। सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता चीख से। अच्छा देखो, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। बेटा मैट्रिक्स पहला टॉप, मैट्रिसेस प्लूरल है, मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर प्लूरल। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का जनरल मीनिंग होता है स्पेस। मैट्रिक्स का मतलब होता है खाली जगह। जैसे आप लोग इस खाली जगह में बैठे हुए हो, है ना, खाली जगह में आप लोग अरेंज्ड वे में बैठे हो। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्ड सिंबल और अल्फाबेट्स। तो मैट्रिक्स का, जैसे आप लोग क्लास में भी बैठते हो तो आपकी क्लास भी एक मैट्रिक्स है। खाली जगह में आपकी बेंचेस रख दिए गए, आप वहां पे बैठ गए हो, कुछ पर्टिकुलर रोज में और कॉलम्स में आप बैठते हो, है ना। तो वो एक मैट्रिक्स है, आपका एक अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स का मतलब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट, किसी चीज का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m into n, where m is called row और n is called column। कितने रो और कितने कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करके लिखने को ऑर्डर कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट करा जाता है, ब्रैकेट के फॉर्म में भी करते हैं, कई कई बुक में ऐसे भी करते हैं। दोनों सेम है बेटा, दोनों में दोनों आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे खाली जगह है, इस खाली जगह पे मुझे कोई भी नंबर लिखने हैं, जैसे 2 4 7 8 9 11, ऐसे मैंने कोई भी नंबर रख दिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसे रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल और कॉलम का मतलब वर्टिकल। मतलब ये कितनी रो है इसके अंदर, 1 2, और कितने कॉलम है, 1 2 3। तो आपसे कोई बोले इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे 2 into 3। पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम। 2 रो है और कितने कॉलम है, 3। तो इसका ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं होता। एम और एन जिसके इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर कहते हैं। जैसे मैंने अभी बनाया था फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मैंने बनाया था 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है ना। वैसे भी रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ना, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है तो रेक्टेंगल है ना। जिसके रो और कॉलम इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये अच्छा मैट्रिसेस को ना ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू दिस। जैसे ये है 1 2 3, इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 1 2 3, ऐसे ऐसे को रो बोलते हैं ना। तो 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितना है, 1। तो इसको क्या बोलेंगे, 3/1 मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। सेकेंड होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल हो, जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 4, इसमें कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो जितने रो है उतने ही कॉलम है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। हमारे कोर्स में सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा 3/3 वाला। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, जितने रो उतने ही कॉलम है। ठीक है, दिख रहा है ये पूरा। हम्म, जूम आउट नहीं करना है, ऐसे रहने देना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जितने रो उतने कॉलम अगर हो तो उसे उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जरा एक दो चीजें समझिए। तो आप देखो, ये बात समझ में आ गई। इसमें 3 रोज है और कितने ना, 1 2 3, 3 रोज और 1 2 3, 3 कॉलम, 3/3 मैट्रिक्स। फिर एक कंसेप्ट होता है बेटा, उसे कहते हैं फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे बोला आपको फॉर्मेट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स लिखो, मतलब 2/2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स मुझे उसका फॉर्मेट लिखना। अब मुझे नहीं पता ना ये 1 2 3 4 क्या आना है, मैंने तो अपनी मर्जी से लिख दिया 1 2 3 4। अब हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 तो लिख नहीं सकता। तो एक जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरली
ये लोग क्या करते हैं, 2x2 का मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर, 4। 2x2 में 4 एलिमेंट होंगे, तो ये लोग चारों को ना ए से डिनोट करते हैं। चारों एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए से। स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट। अब जैसे ये फर्स्ट रो में आ रहा है तो उसके नीचे ऐसे 1 1 लगा देते हैं, ये सेकंड रो में आ रहा है तो 2 2 लगा देते हैं, फिर ये फर्स्ट कॉलम 1 1, ये सेकंड कॉलम 2 2। तो इसका जो ये बना, इसका प्रेजेंटेशन ये इसका फॉर्मेट है, A11 A12 A21 A22। तो 1 1 1 2 2 1 2 2, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला, ये सेकंड रो फर्स्ट वाला, और ये सेकंड रो सेकंड वाला एलिमेंट। ये 2x2 का फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट खुद से बना सकते हो। अगर आपसे कोई बोले जी 3x3 का फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स में कैसे बनाओगे, 9 एलिमेंट लिखोगे ना, तो आप 9 बार ए लिख लो, ए 3 रो और 3 कॉलम, है ना, लिख दिया। अच्छा, आ गए आप भी। तो अब देखो, जैसे ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में आप 1 1 1 लिख दोगे, फिर सेकंड रो 2 2 2, थर्ड रो 3 3 3, पहले रोज लिख लेना, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। फिर ये फर्स्ट कॉलम का है तो 1 1 1, सेकंड कॉलम 2 2 2, थर्ड कॉलम 3 3 3। तो इसका फॉर्मेट क्या बना, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये इसका फॉर्मेट बना। ठीक है। ज्योमेट्री में जैसे मैंने आपको कहा ये रेक्टेंगल है, इसके 2 डायगोनल होंगे ना, एक ये वाला डायगोनल एक ये वाला डायगोनल। लेकिन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की अलग अलजेब्रा है। मैट्रिक्स में ना इसे डायगोनल नहीं बोलते, खाली इसे डायगोनल बोलते हैं। अगर आपसे बोले इसमें डायगोनल एलिमेंट बताओ कौन से हैं, तो डायगोनल सिर्फ ये है। पता है डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स में, जिसका ये आई और जे सेम हो, ये आई होता है ये जे होता है एलिमेंट, जिसके जैसे 1 1 2 2 3 3, इसे डायगोनल बोलते हैं लोग, इसे नहीं बोलते क्योंकि ये सेम नहीं है ना, नंबर अलग अलग है। याद रखना, अगर आपको कोई बोले जी डायगोनल एलिमेंट बताओ तो आप सिर्फ ये बताओगे, ये नहीं बताना। तो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, 2 डायगोनल नहीं होते। अब इसका क्या यूज अभी बात करते हैं। अभी ये कुछ ना टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स के ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके जितने रो उतने ही कॉलम है। इसके 3 सब टाइप्स होते हैं जो हमारे कोर्स में। पहला डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा इधर ध्यान, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ 5 6 बाकी जीरो। ये 2x2 का है, 2 रो 2 कॉलम वाला। अगर 3x3 का होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे कुछ भी लिख दिया, 2 0 0 0 3 0 0 0 4, कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट लिखना, बाकी सब जीरो लिख देना। तो डायगोनल किसे कहते हैं, इसे। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, सिर्फ डायगोनल लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं लिखना होता। फिर इस डायगोनल का सब टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ये सारे के सारे स्क्वायर ही होंगे। स्केलर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल सेम है, ये दोनों नंबर सेम सेम होंगे। अगर यहाँ है तो 2 2 2 या 3 3 3 या 4 4 4। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम। ठीक है। ये जैसे आपका हो गया कि भाई 5 0 0 0 5 0 0 0 5, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट टाइप है जो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल हमेशा 1 रहे, ये 1 है, तो आई कभी लिखा है तो ये बना देना। और आपने सबने ये स्कूल में पढ़ लिया होगा क्योंकि हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुए। तो आइडेंटिटी क्या होता है, अब आइडेंटिटी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा ये वाला आई लेना है कि ये वाला आई लेना है, वो क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन में जैसा मैट्रिक्स होगा वैसा आई ले लेना। अगर बड़ा मैट्रिक्स है तो बड़ा वाला आई यूज करना, छोटा मैट्रिक्स है छोटा वाला आई यूज करना। आई आई क्या, आई कभी आया तो इसका मतलब 1 1 ही लगाना है हमेशा। ठीक है, आई बहुत यूज होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक बात समझ में आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर ही मैट्रिक्स का ही टाइप है जिसके ये नंबर 4 4 की जगह 1 1 होंगे, हमेशा 1 ही होगा।
जैसे स्केलर में तो 5 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में हमेशा 1 ही रहेगा। आइडेंटिटी मतलब जिसका डायगोनल 1 हो, बाकी सारे 0 ही होंगे। ठीक है, सिर्फ 1 ही होगा। कभी आई लिखा है तो 1 1 1 ही लिखना है उसको, बाकी सब 0 लिख देगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन में बताया तो आप उस 2 3 क्वेश्चन से पहली एक्सरसाइज खत्म कर लो बेटा, इधर दिखा दे कैमरे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। मैं आपको ये 2 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जल्दी से देखना, ये सारा नोट करके फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, ये बेसिक नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन, अगर एक मैट्रिक्स के पास टोटल एलिमेंट्स 12 है, समझ रहे हो? ये जैसे इसके पास कितने 6 एलिमेंट है ना, 2 3 6, है ना? तो 12 का क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? 12 को तोड़ना है, किनको किनको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा? जैसे 1 × 12, 12 × 1, और 3 × 4, 4 × 3, 2 × 6, 6 × 2। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपका पहला क्वेश्चन ऐसा है, पहला या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का है। बात समझ आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको कोई मैट्रिक्स दे देंगे, जैसे ये दे दिया 4 5 7 9 2 11 6 2 6 7 6 9 और 10, बोला इसका 8 2 3 बताओ। तो आपको पता है ये 1 1 1 2 1 3 है, ये 2 1 2 2 2 3 है, ये है ना 2 3। तो 2 3 की क्या वैल्यू है? तो ये 11 होगी, तो बता ही दोगे, है ना? अब वो बड़ा मैट्रिक्स भी हो सकता है, आपको मैथड तो पता चली गया किस तरह से बना रहे हैं ना। तीसरी बात, बोलेंगे एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनाओ, बोलेंगे कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स whose elements follow this rule, aij is equal to 2i plus 3j। बोलेंगे एक 2 by 2 मैट्रिक्स बताओ जिसके एलिमेंट इसको फॉलो करते हो। इसका मतलब क्या है? ये लिख लेना, पेयर में ये लिख लेना। 2 by 2 बनाना है तो ये लिख लेना, 3 by 3 बनाना है तो ये लिख लेना पहले। तो अब ये चारों निकालने हैं नंबर इसमें डाल के। कैसे निकालेंगे आपको पता है, जैसे A11 निकालना है तो I कितना है 1, और J की वैल्यू भी यहाँ डाल दो। I की जगह 1 और J की जगह 1 डाला तो कितना आया 5। फिर A12, ये I है ये J, I और J यहाँ डालना है। I की जगह 1 रखना है, J की जगह 2 रखना है। 6 और 2 कितना हो गया 8। फिर A21, ये I ये J यहाँ पे डालना है। I की जगह 2 डालना है, J की जगह 1 डालना है। 6 कितना हुआ 4 और 3 7। फिर A22, ये I ये J, I की जगह 2 और J की जगह भी 2। 6 4 कितना हो गया 10। तो ये मैट्रिक्स बन गया आपका। अब इन एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल दो। A11 की पोजीशन थी पहली, पहला आंसर कितना आया 5, अगला आंसर कितना आया 8, फिर 7, फिर 10। आई बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन, यहां तक बात समझ में आ गई? लास्ट, आपको अगर मैं बोलूं 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ये है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और ये है 1 2 3 4, एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकालो, निकल जाएगा। एक्स कितना हुआ 1, वाई 2, जेड 3, डब्ल्यू 4। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक्स वाई की जगह एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई कर देते हैं, और ये जेड डब्ल्यू। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन बन गई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन बन गई। एक्स वाई आ जाएगा ना यहाँ से, और जेड डब्ल्यू ऐसा आ जाएगा। मान लो मैंने यहां से एक्स निकाला, यहां से एक्स कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 3, एक्स 3/2 आ रहा है। मान लो ये भी एक्स होता, यहां से तुम निकाल रहे हो 3/2 आ रहा है, और यहां से निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है तो आप बोल रहे हो वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। एक मैट्रिक्स से 2x नहीं निकल सकते। यहां से अगर x 3/2 निकल रहा है तो यहां से भी 3/2 ही निकल रहा चाहिए, तो नहीं। तो एक मैट्रिक्स के 2x या 2y नहीं हो सकते। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो सेम एलिमेंट निकलेगा, चाहे यहां से x निकालो चाहे यहां से निकालो। अभी अगर ये जेड डब्ल्यू होता तो z बराबर 3, डब्ल्यू बराबर 4। बात समझ आई? ठीक है, एक ना फॉर्मूला है, ये तुम यहां पे मैं छोटा सा लिख देता हूं, ये नोट करके लिख लेना, जगह कम है लेकिन मैं लिख देता हूं। दिख रहा है ये? दिख रहा है? देखो बेटा, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग 0 और 1 या 0 और 4,
इज इक्वल टू 2 की पावर, ये फॉर्मूला लिख लेना, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। अगर ये दो नंबर है, मतलब क्वेश्चन क्या था पता है, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो चार जगह है, इन चार जगह पे या तो 0 0 रख सकते हो या 4 रख सकते हो, दोनों मिक्स करके भी रख सकते हो। कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे 0 0 0 रख दो, 0 4 0 रख दो, 4 एक बार यहाँ रख दो, वहां रख दो, ऐसे 0 और 4 रख के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो बना के मत देखना, इस फॉर्मूले में डाल देना। अगर ये दो नंबर है तो 2 की पावर mn, अगर ये तीन नंबर होते तो 3 की पावर mn, जितने भी एलिमेंट हैं उसकी पावर mn, क्योंकि ये दो नंबर है तो इसलिए 2 की पावर mn। mn मान लो 2 by 2 मैट्रिक्स होता, ये वाला मैट्रिक्स होता, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर कितना हो जाता, 4, यानी 16 मैट्रिक्स बनाते। 3 by 3 होता तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, तब आंसर 512 आ जाता। मतलब 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर 3 by 3 के बनाने। हर जगह पे या तो 0 रख सकते हो या 4 रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है इसलिए बताया। अब आप ये सारा नोट करके ना 3.1 खत्म कर लो बेटा, आज आधे घंटे में 3.1 तुम्हारी आराम से हो जाएगी। पहले पूरा नोट कर लो, पॉज कर दे बेटा।